हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आपको कार्य का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी जो क्वेश्चन आप में आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में और जो ALP JEE का जो पेपर हुआ था, इन सभी में करीब 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल कार्य से, जिसमें रेलवे ग्रुप डी में करीब 40 से 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और हम आपको ये जो रेलवे के प्रीवियस 80 क्वेश्चन है, ये 30 से 32 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे, पूरा का पूरा कार्य, ठीक ना, इस एक सेशन में। ठीक है दोस्तों, और जहां पर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये समझा पाए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और शुरुआत छोटे क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आपको बता दें कि जो अदिश राशियों में क्या होता है, दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाण होता है। आपको पता भी होगा, है ना, परिमाण। लेकिन अगर बात करा जाए सदिश राशियों की तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और इसके जो एग्जाम्पल है, वेग, संवेग, आवेग, बल, विस्थापन, ये सब क्या हैं, सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियों की बात करें तो कार्य, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान, दाब, ये सब क्या हैं, अदिश राशियां हैं। तो कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। तो आपका क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसी वजह से इसे अदिश राशि कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी है ना, सी सही होगा, ठीक ना। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो आपको हमने कुछ और भी बता दिया इसके बारे में। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। पहला ऑप्शन जरा इसको समझा देते हैं, घूमता हुआ पहिया, कर रहा है घूमता हुआ पहिया। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, बंदूक की गोली, जो बंदूक की गोली है, चली हुई गोली, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, इसको ऑप्शन से बताएंगे थोड़ा, गतिशील पत्थर। और अगर बात करें चौथा ऑप्शन की तो चौथा ऑप्शन क्या है, एक उठाया गया हथौड़ा, ठीक ना, एक उठाया गया हथौड़ा। जरा देखिएगा, घूमता हुआ पहिया एक वृत्ताकार गति करता है और वृत्ताकार गति में आपको बता दें कि विस्थापन नहीं होता है, और आपको बता दें कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, पता ना। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और कार्य होने के लिए विस्थापन होना जरूरी है, और वहीं पर वृत्ताकार मार्ग में विस्थापन नहीं हो रहा है भाई साहब। तो जब विस्थापन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब शून्य है, तो शून्य गुणे बल, इसका मतलब कार्य हो ही नहीं रहा है, तो इसमें तो काम हो ही नहीं रहा, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। और बात कर रहे हैं कि बंदूक की चली हुई गोली में, तो आपको बता दें कि बंदूक द्वारा जो चली गई गोली होती है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करती है। और तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु के बराबर जो क्रिया होती है परंतु विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और उसी नियम के कारण जो बंदूक में चली हुई गोली होती है, कार्य ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक जाता है। तो इसमें क्या होता है, बंदूक की चली हुई गोली में कार्य ज्यादा होता है। आपका ये ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। और अच्छा अगला ऑप्शन अगर देख लिया जाए कि गतिशील पत्थर, तो भाई साहब गतिशील पत्थर तो अपने आप जा रहा है ना, उसमें हम तो कार्य कर नहीं रहे हैं। तो जब हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी कार्य नहीं होगा। और अगर बात करें एक उठाया गया हथौड़ा, तो हम आपको बता दें कि उठाया गया हथौड़ा में कार्य हो रहा है, बिल्कुल भी हो रहा है इसमें कार्य। लेकिन देखिए कि हम जब हथौड़े को ऐसे उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है, पृथ्वी की ओर।
गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है? पृथ्वी की ओर, और हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से विपरीत में उठा रहे हैं। तो इसका मतलब कार्य तो हो रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में कार्य जो होता है वो न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। और यहां पर पूछ रहा अधिकतम काम बताओ। अगर यही क्वेश्चन करता है कि न्यूनतम काम बताओ तो उस समय यह ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो रहा है ये। ठीक है ना? हम उठा रहे हैं ऐसे, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठा रहे हैं। तो अगर न्यूनतम पूछता तो ये हो जाता, लेकिन अधिकतम पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपको समझ में आया होगा शायद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक ना, क्योंकि अभी हम लोगों को 30 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अगला देखते हैं क्या है कि 20, अब देखिए अब न्यूमेरिकल आया। न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं, कर पढ़िएगा। 20 न्यूटन का बल, इसका मतलब है जो बल दिया है वो कितना है? 20 न्यूटन है। कर रहा है एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, अर्थात विस्थापन कितना है? 2 मीटर है। और अगर बात करा जाए कि वो कार्य कितना करता है? 20 जूल। कर रहा है जो कार्य इसका है 20 जूल। तो क्या पूछ रहा है भाई? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। आपको फार्मूला पता होगा कि W बराबर एफ गुणे यस गुणे कॉस थीटा। ठीक ना? ये फार्मूला होता है, थियरी वाली क्लास में बताया भी गया है डिटेल से। तो W बराबर होता है एफ गुणे यस गुणे कॉस थीटा। और आपको बता दें कि W होता है कार्य, कार्य का मान दिया है 20, एफ का मान दिया है कितना? 20। या बल होता है ना, बल का मात्रा न्यूटन है। और डी या यस, जो इसी को यस कह सकते हैं। ठीक ना? यस विस्थापन यस कहते हैं या डी कहते हैं। ठीक ना? तो ये कितना दिया है भाई साहब? 2 गुणे कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये कट गया इससे और ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2। और 1/2 किसका मान होता है काश में? तो वो होता है काश 60 का। तो थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। का से का हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बना? 60 डिग्री का। ठीक ना? तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ट्रिक कर लीजिएगा। ये है आपका सवाल। देखिए कि बल दिया गया था, विस्थापन दिया गया था, कार्य दे दिया गया था, कौन पूछ रहा था? आपको फार्मूला ये पता है, ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि क्या है आपके लिए। न्यूमेरिकल भी आपको है ना बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। और जिसको आ रहा है ये क्वेश्चन वो सॉल्व करता चले। ठीक है ना? जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करता चले। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला करा, देखिए गजब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई एकदम, है ना। क्वेश्चन क्या है? एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक सामान ले जाने वाला 12 केजी सामान उठाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उठा लेने तो भाई, है ना। इसका मतलब है कि द्रव्यमान दिया है 12 केजी। कितना दिया है? 12 केजी, 12 किलोग्राम। ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर उठाता है। इसका मतलब है जो जमीन से उठा रहा है, अगर बात करा जाए विस्थापन, ठीक ना, अगर बात करा जाए जो जमीन से उठा रहा है तो विस्थापन हो रहा है, तो वही उसकी ऊंचाई हो गई। तो हम कह सकते हैं जो विस्थापन हो रहा है वही इसकी ऊंचाई में बदल रहा है, और वही कितना है? 1.5 मीटर। अभी सवाल समझ में आएगा आपको। और कह रहा है समान, तो किए गए कार्य की गणना करिए। किए गए कार्य की आपको क्या करना है? गणना करना है। अब देखिए आपको हम बता क्या रहे हैं, समझिएगा। यहां पर ये समझने वाला सवाल है, ठीक ना। ये ऐसे डायरेक्ट लगाने वाला सवाल नहीं है, ये समझने वाला सवाल है। और ये कब आया है ये भी देख लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये भी देखिए। अब समझिए कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो जो पोर्टर है उस 12 केजी को उठा रहा है। तो जब 12 केजी को उठा रहा, तो आप बताइए अगर जमीन पर कोई वस्तु रहेगी और उसको आप मान लेते 12 केजी का है जमीन पर कोई वस्तु, ठीक ना। अब अगर उसको हम उठाएंगे, मान लेते उठाए और 1.5 मीटर तक उठाए, तो क्या हम कार्य नहीं करेंगे? क्या कार्य करेंगे ना। तो हमारी वो जो कार्य है उस समय जो हमारा किया गया कार्य है वही हमारी ऊर्जा होगी, तभी तो हम कार्य करेंगे। तो हमारा किया गया कार्य ही ऊर्जा में बदलेगा।
ये ध्यान से समझिएगा इस बात को कि किया गया कार्य ही हमारी ऊर्जा में बदलेगा। तो जो कार्य बदलेगा वो किस ऊर्जा में बदलेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो जब हम वस्तु को उठा लेंगे तो यहाँ पर किस रूप में आ गया, यहाँ पर हम रख लिए हैं, तो वस्तु आपको नहीं लग रहा स्थिति के रूप में है। अगर मान लेते हैं यही वस्तु है तो स्थिति के रूप में है, तो हमारा किया गया कार्य किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता होगा, m गुणे g गुणे h, ठीक है। और m का मान देखिए, द्रव्यमान का मान कितना दिया है, 12 दिया है। g गुरुत्वीय त्वरण अगर मान दिया होगा तो हम रख लेंगे। देखिए g का मान दिया है, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं दिया रहता तो हम 9.8 रखते, ठीक है। इसी वजह से हमने सवाल में देख लिया कि ये दिया है, ठीक है। तो दिया है कितना है 10, और h का मान कितना है, तो ऊंचाई कितनी, वही विस्थापन जो करवाए हैं, ऊंचाई कितनी 1.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 15 और 12 का गुणा करेंगे 180, क्या जूल, क्या जूल। क्योंकि ये जो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, कार्य का भी मात्रा क्या होता है जूल, और यही कार्य हमारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुई है, और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। हमने लगा दिया, देखिए आ गया। अब कभी भी क्वेश्चन आए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई वस्तु को उठा रहा है तो उसका कोई द्रव्यमान होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान, हाँ भाई द्रव्यमान है। और जितना दूर उठाएंगे वही उसकी ऊंचाई हो गई, वही उसका विस्थापन हो गया, हाँ h है। और वही कार्य कभी भी व्यक्ति अगर कोई वस्तु को उठाएगा तो आपका जो ऊर्जा होगा हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखे रहिएगा। ये हो गया आपका 180 जूल। जरा देखा जाए किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी, ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आप देखे होंगे है ना, आपके प्रैक्टिस में भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, जो प्रैक्टिस आप इस समय दे रहे होंगे, कहीं से भी दे रहे होंगे, है ना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर में तो भाई आए ही हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए तो हैं, वही तो बता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, भाई जो दूरी है वो कितनी है 4000 मीटर। जो जो चीज दिया गया तुरंत लिख लीजिए, तब तो सवाल लगा लेंगे आप। 4000 मीटर की दूरी तय करता है, कर रहा है, और किया गया कार्य 20000 जूल है। जो किया गया कार्य है वो है आपका 20000 जूल। तो क्या पूछ रहा है भाई, तो लागू किया गया बल बताओ। लो यही W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। W बराबर F×D, बल गुणे विस्थापन, है ना। तो बताइए W का मान कितना है 20000 बराबर बल को ज्ञात करने के लिए कर रहा है, और कितना मीटर है ये 4000 मीटर। ये देखिए, और 4 × 20, तो क्या न्यूटन बल। इसका मतलब है जो बल आया वो कितना आया 5 न्यूटन। कितना आया 5 न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक ना। तो 5 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। देखिए सब क्वेश्चन कैसे आ रहा है, बस उसी फार्मूले को ही घुमा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लग गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में, किस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी हम बताए हैं कि जो जमीन पर अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, कौन सी हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो अभी हम आपको बताए हैं कि गुरुत्वाकर्षण, अभी एक सवाल बोले थे आपको कि गुरुत्वाकर्षण के जब हम विपरीत में, किसके, गुरुत्वाकर्षण के जब विपरीत हमें कार्य करते हैं तो वही हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण तो इधर लगती है, जमीन पर लगती है, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जरा बताइए, हम तो इधर बल लगा रहे हैं, इधर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इसके विपरीत, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत में जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में जो किया गया कार्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल तो है ना, दूसरा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी पर एक सवाल भी हम आपको बताया ना, और ये थियरी बन गई, जान लीजिए जो अभी सवाल बताए हैं ये थियरी है कि स्थितिज ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किए गए कार्य के रूप में, ठीक ना। चलिए, और कार्य ऊर्जा होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 केजी की एक वस्तु, अभी हम बोले ना कि जो कुछ भी दिया जाए उसको तुरंत लिख लीजिए। द्रव्यमान दिया है 1 केजी का वस्तु, तुरंत लिखिए इसको। 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी जो ऊंचाई है वो कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर उठाया जाता है। और जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। अभी हम बोले हैं कि जो कार्य होगा, ध्यान से समझिएगा, 1 केजी की वस्तु है, ऊंचाई 10 मीटर तक, 1 केजी की वस्तु को हमें 10 मीटर तक उठाना है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले ये बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आज जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो जो हमारी ऊर्जा होगी वो किस ऊर्जा में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, क्योंकि हम आकर के यहाँ पर रुक जाएंगे। जब कार्य कर लेंगे तो रुक जाएंगे ना। तो सबसे पहले तो ये समझना है। अब दूसरे पर एक चीज और समझना है कि जो ये कार्य हो रहा है वो विपरीत में हो रहा है, और इसी विपरीत के कारण कार्य, देखिए कार्य क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है ना, इसी वजह से क्या हो जाएगा -mgh, जो सही रूप में होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो जो g है हमारा वो -g हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस m का मान कितना है 1 गुणे g का मान कितना है 9.8 गुणे h का मान कितना है 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा -98 क्या जूल। ये ध्यान, अब देखिए इसमें 98 जूल भी दिया है ऑप्शन में, है ना। 98 जूल मत मार दीजिएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, तो ये समझिएगा। तो ये हो गया 98 जूल, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका -98 जूल, -98 जूल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई साहब, है ना, आप सभी के लिए, है ना हीरो लोग। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, देखिए जो ये 1 मीटर की दूरी पर विस्थापन हो गया, तुरंत जो दिया तुरंत लिखिए, 1 मीटर की दूरी पर हो गया, 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है। जो बल है 1 न्यूटन हो गया। तो क्या पूछ रहा है भाई, तो किए गए कार्य की मात्रा बताओ। अरे यार, तो किए गए कार्य का मात्रा पूछ रहा है। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, 1 गुणे 1 बराबर 1 जूल। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी, ये कहाँ दे दिया था। ये देखिए ALP का क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी था। ऐसा क्वेश्चन तो बताया गया ना, और आपका रिपीट भी हो जाएगा, और आपको ये चीज़ें तैयार भी हो जाएंगी, है ना। कई बार सवाल लगाएंगे तो चीज़ें तैयार भी हो जाएंगी, और सवाल से बिल्कुल घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को, अभी हमने बोला कि जो दिया है उसको लिख लीजिए 10 किलोग्राम, है ना। जो द्रव्यमान दिया है वो 10 किलोग्राम का दिया है। सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, अब देखिए 10 किलोग्राम को कोई एक व्यक्ति सर पर ऐसे उठाया है, अपने सर पर ऐसे यहाँ पर उठाया है, ठीक ना। अब यहाँ पर उठाया है और कह रहा है कार्य बताइए। तो ये बताइए कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन कहाँ, बल की दिशा में हो तो कार्य अधिकतम होता है। कहा जाता है बल की दिशा में तो कार्य अधिकतम होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य न्यूनतम होता है, और दोनों के लंबवत होता है इनके तो 0 होता है। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका मतलब कार्य के लिए भाई साहब बल लगेगा, और बल के साथ हमें क्या चाहिए, विस्थापन। तो जो व्यक्ति कपड़ा पर अपने रख करके 10 kg रखा है, वो विस्थापन कहाँ हो रहा है। अब जैसे हम ही हैं, देखिए यहाँ पर हम रुके हैं ऐसे ऐसे लेकर के, मान लेते हैं ऊपर वस्तु है, अब ऐसे लेकर के रुके हैं। जरा बताइए हम कहाँ चल रहे हैं, क्या विस्थापन हो रहा है क्या। तो विस्थापन कितना है, 0 है। तो जब विस्थापन 0 है तो बल कितना भी लगाओ वो कार्य कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का। कोई भी व्यक्ति अपने सर पर वजन रखा रहेगा और वो चल नहीं रहा है, इसका मतलब है कार्य नहीं हो रहा है। क्यों,
लोग पूछेंगे क्यों, लोग आपसे सवाल करेंगे, उन्हें तुरंत बताइएगा कि विस्थापन भाई साहब शून्य है, इस वजह से कार्य शून्य है और इस वजह से आपका उत्तर शून्य है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब समझते चलिएगा, ठीक ना, कार्य में ये सब चीजें समझते चलिए, इसी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी थियरी भी समझाते चल रहे हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या भाई? कह रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, है ना? नहीं, आते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की, जो बोले ना कि जो चीज देगा तुरंत लिखिए, द्रव्यमान कितना दिया है? 4 किलोग्राम दिया ना। कह रहा 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, क्षैतिज दिशा में बढ़ रही है, ठीक ना। ये 5 किलोग्राम की वस्तु 4 किलोग्राम की 4 केजी दिया है ना, 4 केजी की वस्तु है और ये क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ रही है। स्पीड क्या है इसकी? जो स्पीड है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बढ़ने दीजिए भाई, है ना। कह रहा है कि इसकी गति अगर 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, मतलब ये हुआ कि ये जो 4 केजी का पिंड है, जो वस्तु है, अगर हम इसको ये 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, अब तब तक ये हुआ कि ना भाई बिल्कुल नहीं, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। और क्या चेंज करना चाहते हैं? इसकी गति। और हम कह रहे हैं हम इसकी जो गति देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड का। तो ये बताइए, था स्पीड 5, मान लेते 5 जा रही थी कोई वस्तु, तो जब हमें बढ़ाना पड़ेगा तो बल तो लगाना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, लगाना पड़ेगा कि नहीं? अब जब बल लगाएंगे तो कार्य होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब विस्थापन तो हो ही रहा है ना। इसका मतलब है कार्य होगा, बिल्कुल भी होगा। अब यही बात है, तो ये तो क्लियर हो गया कि कार्य होगा, ये तो क्लियर हुआ, कार्य हुआ ना। अब बात करते हैं कि किस रूप में कार्य हुआ है। जरा देखिए, वो गति करते हुए जा रहा था, तब तक ये हुआ कि ना भाई साहब इसकी आप स्पीड क्या कर दो, बढ़ा दो, 5 से 10 कर दो। तो जब गति बढ़ेगी तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्य है अब ऊर्जा के रूप में बदलेगी। कौन से ऊर्जा के रूप में हो? वो गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगी। कौन से ऊर्जा के रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये क्लियर है यहां तक? ये समझ में? गति बढ़ा दिए ना, 5 से 10 कर दिए तो गति बढ़ा दिए हम, तो गति बढ़ा दिए तो गति के कारण गतिज ऊर्जा, और यही हमारी ऊर्जा कार्य के रूप में संचित होगी। अब देखिए, जो यहां पर जो पहला वेग था वो था 5 मीटर प्रति सेकेंड, और जो दूसरा वेग था वो था 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे m का मान कितना है? 4 kg। और यहीं पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तो जो v है वो अलग, मतलब ये पहले ये वेग है ना दूसरा वाला, तो बड़े वेग में से छोटे वेग का घटाया जाता है। तो v स्क्वायर है तो पहले का हो जाएगा 10 स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 गुणे, ये काट देते हैं यहाँ पर ना, ये क्या कर रहे हैं, हाँ 2 दूना 4, तो 2 गुणे 10 का वर्ग होता है 100 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 100 में से 25 जा, इसका वर्ग होता है 100 और 5 का वर्ग होता है 25, इसमें से जब जाएगा तो 75 और 75 दूना 150 क्या जूल, क्योंकि ये प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। इसका मतलब कितने का कार्य हुआ? 150 जूल का। तो सवाल में क्या था कि हमने गति बढ़ाई थी, तो जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और तुरंत हमने सवाल पर रख दिया और आ गया 150 जूल। तो उत्तर क्या होगा भाई साहब? 150 जूल, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ये आपका सवाल था, ठीक ना। तो देखिए, जब एक व्यक्ति सर पर बोझ उठा रहा था नीचे से, तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। और जब यहाँ पर हम किसी वस्तु को जा रहा था और उसको और गति दे दिए, या वस्तु रुका हुआ है और गति दे दिए, तो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कौन संचित होगा? कार्य संचित होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कह रहा है 0.1 kg वजन की गेंद, 0.1 kg। कहने का मतलब क्या दे दिया है हमें, अभी क्या बोले हैं कि जो भी चीज दिया है उसको तुरंत लिख लीजिए। मतलब द्रव्यमान दिया 0.1 kg का, कोई बात नहीं है, जो दिया तुरंत लिखिए। 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिति से गिराया जाता है, मतलब ऐसे गेंद को गिराया जा रहा है, कोई बात नहीं, गिराया जा रहा है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 2 मीटर की दूरी है और यहाँ से हम गिरा रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी है भाई, 2 मीटर। भाई ऊंचाई ये ना कर रहा है, 2 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, छोड़ दीजिए, गिरने दीजिए। तो 2 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। अब देखिए यही बात है, हम इस बार क्या कर रहे हैं जरा समझिएगा। 0.1 kg का एक गेंद है और उस गेंदवा को हम यहाँ से पकड़ करके 2 मीटर से छोड़ रहे हैं, 2 मीटर से इसे छोड़ रहे हैं। तो जब छोड़ रहे हैं तो जो किया गया कार्य है जरा देखिए, वही किसी न किसी ऊर्जा के रूप में संचित होगी और जाकर के बाद में गेंद वहां पर रुक जाएगी ना, बाद में जाकर के गेंद रुकेगी तो किस ऊर्जा के रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में, क्योंकि गति से छोड़ रहे हैं तो स्थिति के रूप में जाकर के रुकेगी वहां पर। वो आप मत सोचिए कि गेंद ऐसे छोड़े हैं तो ऐसे ऐसे उछलेगी, ना, वो वाली बात नहीं है। लोहे की गेंद समझिए ना, लोहे की गेंद को हम ऐसे 2 मीटर से छोड़े, वो तुरंत जाकर के रुक गई, तो स्थिति के रूप में होगी कि नहीं, ये आपको समझना है, स्थिति के रूप में। और सबसे बड़ी बात एक और है कि अब बताइए, यहां से जब हम गेंदवा को नीचे छोड़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जा रही है कि विपरीत जा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर लगता है तो उसी की दिशा में जा रही है, मतलब जो आने वाला कार्य है वो हमारा होगा धनात्मक, यानी अधिकतम होगा, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। और इसके पहले एक बार हम ऋणात्मक दिशा में कार्य कर रहे थे, इसके विपरीत कार्य कर रहे थे, बोझ उठा रहा था सर पर, और यहाँ पर हम ऐसे ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं अब सवाल पर आते हैं। और जी का मान दे रखा है, जी का मान कितना दे रखा हो, 9.8 दे रखा है ना इसमें, हाँ 9.8। इस सवाल के लिए जो दिया रहेगा उसी को रखेंगे, अपने से मत रख दीजिएगा, कभी 9.8 देता कभी 10 देता, प्रश्न में देख लीजिएगा, ठीक ना, वरना इसमें भी गलती हो जाती है। तो जो हमारा कार्य है ये किस रूप में संचित हो रहा है, गेंदवा को जब छोड़े तो जाकर के रुक गया, तो किस रूप में संचित हुआ भाई साहब, स्थितिज ऊर्जा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है वही होता है mgh, और m का मान है 0.1 गुणे 9.8 गुणे h का मान कितना है 2, तो इसी को गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.2 गुणे 9.8 0.2, है ना। तो 98 दूना होता है 196 होता ना, और 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 1.96 क्या जूल, और ये प्लस होगा, ठीक ना। तो कार्य क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के दिशा में जा रही है, तो प्लस 1.96 जूल। तो 1.96 जूल कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए वो माइनस वाला भी दिया है क्या, हाँ देखिए माइनस 1.96 जूल भी दिया है। अगर यही करवा उल्टा होता तब माइनस वाला होता है, लेकिन ये हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहे हैं, तो ये समझने की जरूरत है, यही सब छोटी छोटी बातें समझने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका, ठीक है। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये भी देखिए कि आपका कार्य जो है वो पूरा का पूरा समाप्त भी तो हो जाएगा, है ना। अगला है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना हो। अरे यार ये बताइए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, होता है ना। तो कह रहा है कार्य शून्य होना चाहिए, तो कार्य कब शून्य होगा, जब हम बल लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन हुआ ही नहीं, विस्थापन नहीं हुआ, इसको हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो विस्थापन नहीं हुआ। तो जब विस्थापन हुआ ही नहीं तो कार्य भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर कार्य नहीं हो रहा तो विस्थापन निश्चित ही शून्य रहा होगा। तो विस्थापन कितना रहा होगा, शून्य, शून्य। तो भाई साहब आप इसका उत्तर मारेंगे शून्य, यानी कार्य कब शून्य होता है, जब विस्थापन शून्य होता है, ठीक ना। तो आप क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, सही कर लेंगे, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब तो थियरी वाली बात है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक लड़का 140 न्यूटन भार के एक बक्से को, फिर देखिए 140 न्यूटन भार, यहां पर दिया भार 140 न्यूटन,
समझिएगा। और हम एक दिन बोले भी थे कि भार और बल का मात्रक बराबर होता है और क्या होता है, न्यूटन, ये बताए थे हम आपको। तो ये दोनों याद भी रखे रहेगा, भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये भार दिया है और भार बराबर होता है यम गुणे जी। इसका मतलब यम और जी दोनों का मान इकट्ठा दे दिया है, ये समझिएगा, यही बात है। ये द्रव्यमान नहीं है, भार है, और इसी को हम वजन भी कहते हैं, है ना, भार को वजन कहते हैं। अगर सवाल में वजन दे देता कि इसका वजन 140 न्यूटन है तो भी वही बात है। तो यम जी का मान 140 दे दिया है, ठीक है ना। और 2 मीटर की ऊंचाई तक इसको उठाया जाता है, जो इसकी ऊंचाई है 2 मीटर। फिर देखिए वही 140 न्यूटन की एक वस्तु है जो भार है उसका, और उसी को 2 मीटर ऐसे उठाया जाएगा। तो बताइए हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल कर रहे हैं। हम पूछेंगे कौन सी ऊर्जा बनेगी इसमें? आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। हम कहेंगे इसका फार्मूला क्या होगा? आप कहेंगे mgh। हम कहेंगे m का मान कितना होगा, m और g का मान कितना है? आप कहेंगे 140। हम कहेंगे h का मान कितना है? आप कहेंगे 2। हम कहेंगे दोनों का गुणा कितना होगा? आप कहेंगे 280 क्या जूल, है ना। तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? 280 जूल के बराबर होगा, क्योंकि यही तो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। 214 कितना है? 140 दूना 120 न्यूटन है। सॉरी, प्रश्न में आया, देखिए हमने 140 लिख दिया है, 120 न्यूटन है, ठीक है, 120। तो कोई बात नहीं, 120 कर लीजिए, इसको 120 कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 240, ठीक ना। बाकी थियरी तो वही है ना, वो तो अंक में थोड़ा सा गलती है। तो 240 क्या न्यू किया गया का जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अरे भाई, कार्य करने की कुल क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। अभी इसी सवाल को तो लगा रहे हैं। कार्य करने की कुल क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और देखिएगा शक्ति, यहाँ पर हम ये भी बता दे रहे हैं, शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है W बटा T, और इसी को हम कहते हैं कार्य बटा समय। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य है, उसका क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। और इसका मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड। साथ साथ में आपको इतना भी बता दिए। और अगर देखा जाए तो कार्य करने की कुल क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, तो बता दिए। और अगर बात करा जाए शक्ति भी बता दिया आपको। दाब, तो दाब बराबर क्या होता है? ये होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल ही इस वस्तु पर क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और अगर बात करा जाए दाब का मात्रक, तो इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल। और आपको पता होगा कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक और प्रेस इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें दाब का मात्रक, अगर बात करा जाए कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक बताओ, तो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो होता है बार। और एक बार बराबर होता है 1 × 10⁵ क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक ना। ये ध्यान दीजिए, यानी बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, पास्कल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बल। अब बताइए बल क्या है? बल वह वाहकारक है, आपको पता होगा कि बल वह वाहकारक है जो किसी वस्तु की गति है तो गति या स्थिति की अवस्था को परिवर्तित कर दे। और यही न्यूटन का पहला नियम है बल की परिभाषा ही। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप कहते हैं न्यूटन कहते हैं। या इसी के सीजीएफ पद्धति में बात करा जाए तो डाइन इसका मात्रक होता है। क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये भी आपको बता दिए। तो इतनी सारी बात आपको बता दिए। तो कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वाला ट्रिक कर लीजिएगा, चलिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी। बाकी भी आप जान गए इतना, ये सब भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आए हैं या आते हैं। और मात्रक वाला क्लास तो हमने आपको लिया ही था, है ना। अभी भी नहीं देखे हैं तो उसमें भी जा करके देख लीजिए, है ना। चलिए
करीब 100 क्वेश्चन था, उसको 30 से 40 क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा आपका बता दिए, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे। करीब 100 क्वेश्चन थे, इसमें से 80 क्वेश्चन। आते हैं अगले पर। कह रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा। अगर कार्य का मान धनात्मक हो, इसका मतलब जरा समझिएगा, W बराबर होता है F गुणे यस गुणे कॉस थीटा। यहीं पर हम आपको समझा दे रहे हैं। एक अगर थीटा का मान 0 डिग्री है और थीटा का मान 90 डिग्री हो और थीटा का मान अगर हो आपका 180 डिग्री, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे जरा देखिए कि W बराबर F गुणे यस गुणे कास 0 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर F गुणे यस गुणे कास 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर F गुणे यस गुणे कास 180 डिग्री। यहाँ पर बात करा जाए कास 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी F गुणे यस, W बराबर हो गया। यहाँ पर होता है 90 डिग्री का मान होता है 0, तो W बराबर क्या हो गया 0, 0 का गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर होता है कास 180 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -F गुणे यस, -F गुणे यस, ठीक है। अब इसका मतलब जरा समझिए कि जब बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण हो, कितने का कोण हो, 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री को हम कहते हैं समान दिशा। क्या कहते हैं, समान दिशा। इसका मतलब है जब बल और बल की दिशा में विस्थापन हो, जब बल और बल की दिशा में विस्थापन हो, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, दोनों बात है, दोनों बात को एक ही चीज कहेंगे, यानी बल की दिशा में विस्थापन होना का मतलब समान दिशा में विस्थापन हो रहा है, या हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच में, तो उस समय जो कार्य होता है वो भाई साहब अधिकतम होता है आपका। क्या होता है, अधिकतम। तो जब कार्य अधिकतम होगा तो ऊर्जा में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी, बिल्कुल भी वृद्धि होगी। इस सवाल का आंसर यहीं पर मिल गया आपको, लेकिन और भी चीजें समझिए आप, ठीक ना। अब यहां पर देखते हैं, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अर्थात लंबवत हो, तो उस समय जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और जब शून्य होता है तो जब कार्य ही शून्य हो गया तो फिर क्या वृद्धि क्या कमी, कुछ नहीं, सब शून्य हो गया, ठीक ना। अब यहां पर जब बल और विस्थापन के बीच के 180 डिग्री का कोण बनता है, या इसी को हम कहते हैं विपरीत दिशा। इसका मतलब है कि हम बल इधर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन इधर से हो रहा है। ऐसा भी होता है, जैसे आप कभी देखिए कि मान लीजिए एक लोहे का छर्रा हो, दीवार में ऐसे लड़ाते हैं तो उसके बाद से बल तो इधर लग रहा है, फिर बाद में लड़ करके वापस आता कि नहीं आता है, तो क्या उसमें कार्य नहीं हो रहा है। जब इधर से जा रहा है, लड़ने के बाद से उधर आ रहा है, तो क्या उधर के बाद से कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि ऋणात्मक है। ये क्या है, ऋणात्मक। इसका मतलब है कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी कि जब 0 डिग्री या समान दिशा में होता है तो कार्य अधिकतम होता है, 90 अर्थात लंबवत में होता है तो कार्य शून्य होता है, 180 अर्थात विपरीत दिशा में अगर बल और विस्थापन के बीच में विपरीत दिशा का होता है तो कार्य ऋणात्मक या कमी होती है बल और विस्थापन के बीच में। ये एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। अब प्रश्न पर आता है, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया है। करा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। भाई डी मार दो। क्यों, क्योंकि अधिकतम होगा तो ऊर्जा में वृद्धि होगा, न्यूनतम होगा तो ऊर्जा में कमी होगा। शून्य माने शून्य, ऊर्जा कार्य नहीं हुआ, जब कार्य नहीं हुआ तो ऊर्जा कहां से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये सब चीजें आप है ना समझते चलिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कहाँ गया अगला प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखिए जरा, अब आप समझ जाएंगे निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है। कह रहा है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है। अभी हम आपको बताए थे कि कार्य के लिए बल और बल की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। आप अपने कपार पर, अपने सिर पर, यहाँ पर 10 किलोग्राम वस्तु लेकर के केवल खड़े हैं तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं। जब विस्थापन नहीं हुआ इसका मतलब है शून्य हुआ। तो जब विस्थापन शून्य हुआ तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन सही है। तो कह रहा है कि कब कार्य नहीं होगा, जब वही 10 किलोग्राम भार लेकर के अपने सर पर खड़ा रहे तो कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है। लीजिए, अभी अभी इसके पहले ही बताए हैं कि बल द्वारा कब किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो जब कार्य धनात्मक होता है तो उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री। किसके किसके बीच में, एफ और एस के बीच में, अभी बताए थे ना। तो जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है तो जो कार्य होता है वो अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम। इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है। तो कह रहा विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो ना। विस्थापन बल के लंबवत हो जाएगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा को 90 डिग्री मिल गया तो बिल्कुल 0 हो जाएगा ये। तो बल की दिशा में होनी चाहिए, वही तो बताया, समान दिशा। याद करिए, यहीं पर लिखे थे 0 डिग्री का मतलब चाहे 0 डिग्री का है चाहे समान दिशा का है, इसी को, है ना। इसी वजह से इसके पहले बता देते। तो देखिए, समान दिशा तो उस समय कार्य अधिकतम होगा, विपरीत दिशा रहता तो 180 होता तो उस समय कार्य न्यूनतम होता। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा समान दिशा में, विस्थापन बल की दिशा में होता है। इसका मतलब है पहला, वही जो समान दिशा, यानी जिधर बल लगा रहे हैं विस्थापन भी उधर हो जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ, वरना फायदा क्या है, मतलब हम मेहनत भी करें और कार्य भी ना हो तो विपरीत दिशा में हो तो कार्य तो होगा, न्यूनतम हो जाएगा, है ना। इसी वजह से आप भी भरपूर मेहनत करिए, है ना, ताकि आपका भी बल आपके विस्थापन की ओर लगा, तभी ना आप कार्य ज़्यादा कर पाएंगे, है ना। पीडीएफ में नाम चाहते हैं तो आपको क्लासेस ढंग से करने पड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हैं फाइनल सिलेक्शन में पीडीएफ में आपका नाम हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। उसमें ये नहीं सोच सकते कि नहीं ना हम इतना देर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। अरे भाई 90 डिग्री होता है। इसका आंसर ही नहीं बताएंगे, इसके पहले हम आपको बता दिए हैं 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एफ और डी के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, अभी यहीं पर हम बताए थे। ऑप्शन नंबर सी, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसी वजह से देखिए एक क्वेश्चन समझ लिया आपने, लगा लिया जल्द में। अगला क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। 100 मीटर के, यानी डी कितना है 100 मीटर, और क्या है वो, और जो बल है वो है 500 न्यूटन। तो कह रहा कार्य कितना होगा। अरे भाई 100 गुणे 500, क्यों, क्योंकि W बराबर होता है F गुणे D, तो 500 कितना हो जाएगा 50,000 क्या जूल। तो 50,000 जूल कहाँ है। अरे एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन क्या था। हाँ देखिए क्या कर रहा है, एक कुली, हमें लगा कार्य कर रहा है, ध्यान से, यही होता है, छोटी गलतियां हो सकती हैं, ठीक ना। तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए वो क्या कर रहा है, जब वो 500 न्यूटन का भार उठा रहा है, 500 न्यूटन का, तो वो क्या कर रहा है 100 मीटर की दूरी पर उठा रहा है। तो जो इसके बीच, जैसे अब देखिए समझिए, हम 500 न्यूटन का भार यहाँ पर उठाए हैं, ठीक ना, और 100 मीटर हम ऐसे जा रहे हैं। तो ये बताइए जो हम जा रहे हैं वो कितने का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब एफ और डी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जो कार्य होता है वो तो शून्य होता है ना, है ना। हम ऐसे ही आपको, है ना, हमें लगा ना कि कार्य हो रहा है, ध्यान से। ये होता है ना कि अगर क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन होता है ना जल्दीबाजी में, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर लंबवत जा रहा है, ठीक ना। तो थीटा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए हमने भी ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये है ना आंसर गलत हो रहा था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। अगला आते हैं, करा निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। अब देखिए कौन से में कार्य नहीं होता है। करा एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। अरे भाई निकाल रहा है तो बिल्कुल कार्य होगा, क्योंकि है ना ऋणात्मक ही होगा लेकिन कार्य होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, तो लेकिन कार्य होगा। करा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है। अब मान लेते हैं गधा है, वो अपने पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अभी तो बताया ना। तो थीटा का कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो जब एफ और डी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, शून्य। क्यों, क्योंकि यही होता है एफ गुणे डी। अब विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है ना,
जो मतलब इसके बीच में जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा शून्य। तो कार्य भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है गड्ढा अपनी पीठ पर वजन लेकर के जो चल रहा है वो क्या हो रहा है, वही शून्य। ऑप्शन नंबर बी। और अगला जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। सुमन एक पुल में तैर रही है, तो बिल्कुल भाई तैर रही है ना, तो क्या है उसमें कार्य वो कर रही है, ठीक है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, बिल्कुल जो खींचता है उसमें भी कार्य होता है, ठीक है। समान दिशा में खींचेगा तो कार्य अधिकतम होगा, विपरीत में अगर चला जाएगा नहीं खींच पाएगा तो न्यूनतम होगा। तो समान दिशा में खींचता है तो वहां पर कार्य अधिकतम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहा है, हाँ कह रहा है कि कार्य होता है यदि, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कार्य होता है यदि क्या होनी चाहिए। अरे भाई कार्य होने के लिए अगर कार्य होना है तो हमारे पास ऊर्जा चाहिए, बल नहीं चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य होने के लिए ऊर्जा चाहिए, और अगर ऊर्जा है तो कार्य होगा, ठीक ना। आप सभी को ऊर्जा लगा करके हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल हम कार्य कर रहे हैं, और यही कार्य आपके रिजल्ट के रूप में आएगा जब आप सभी का नाम PDF में छपेगा कि हाँ ये हमारा नाम है ना। जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब भी सिलेक्शन हो आपका, ठीक है ना। तो कार्य एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। कहाँ गया भाई, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में बताना पड़ता है, वरना आप लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन नहीं बताते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रही है। कितने का, 10, यानी जो बल है वो 10 न्यूटन का है, ठीक है। तुरंत हम कहते हैं ना जो भी चीज दिया है उसको तुरंत लिख लीजिए। तो 10 न्यूटन का बल कार्य कर रही है। अब वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की विस्थापन होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो विस्थापन है वो बल की दिशा में है। तो जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तो जो ये धनात्मक, यानी कार्य क्या होगा, धनात्मक माने अधिकतम होगा। कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये कितना दिया है बल इसके दिशा में विस्थापन, ये दिया है 5 मीटर। तो W बराबर होता है F गुणे D। तो 10 गुणे 5 और 50 क्या जूल। ध्यान से समझिएगा, -50 जूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बल की दिशा में हो रहा है। अगर बल की विपरीत दिशा में होता तो माइनस हो जाता। तो 50 जूल, ठीक ना। तो 50 जूल कहाँ है भाई, 50 जूल है आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ ऑप्शन नंबर सी में। पहला तो 50 न्यूटन दे रखा है, ठीक ना। तो ऐसे कभी कभी गलती हो जाता है, 50 देख करके तुरंत हम मार देते 50। ये नहीं देखते हैं कि आगे मात्रक क्या दे रखा है, ठीक है। मात्रक भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि मात्रक आप ध्यान दीजिए ना वहीं से लग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई, हाँ अगला देखिए। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो बताइए कार्य होगा कि नहीं। अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि जब हम इस दीवार को धक्का देंगे तो विस्थापन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है विस्थापन, कितनी बार इसको लिखें यार, ना। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब है शून्य है। तो जब विस्थापन ही शून्य हो गया तो कार्य भी क्या हो गया, शून्य हो गया। इसका मतलब कार्य होगा नहीं। तो जब कार्य नहीं होगा तो आप चौथा ऑप्शन मार दीजिएगा, जो डी वाला है आपका। बिल्कुल कार्य नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं कार्य होगा, रत्ती भर नहीं कार्य होगा अगर विस्थापन शून्य है तो, ठीक ना। विस्थापन का होना जरूरी है, किसके लिए, कार्य के लिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले लिखते हैं W बराबर F गुणे S गुणे cos थीटा। इसका मतलब है जो कार्य है वो किस पर निर्भर कर रहा है, बल पर भी निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है, और इन दोनों लोगों के बीच जो कोण बन रहा है उस पर भी निर्भर कर रहा है। इसका मतलब कार्य 3 बातों पर निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर और इन दोनों के बीच बने कोण पर। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में नहीं कर रहा कि कौन नहीं ना, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु कौन सा है, हाँ तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। यानी ऑप्शन प्रारंभिक वेग, कहाँ वेग है भाई, इसमें वेग है ही नहीं, तो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और 3 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आपका हो गया। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा है क्वेश्चन,
है ना। करा फिर एक क्वेश्चन दे रखा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। अभी देखिए फिर इस क्वेश्चन को हमने बताया नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं है, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन नहीं है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमने क्या बोला कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल की दिशा में अगर विस्थापन हो तो कार्य हमारा होता है अधिकतम, और जब हमारा कार्य अधिकतम होता है तो होती है ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में वृद्धि अगर हो रहा है पॉजिटिव दिशा में तो कार्य हो रहा है, अगर धनात्मक अधिकतम हो, ठीक ना, विस्थापन क्या हो अधिकतम हो और बल की दिशा में हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, अगर कार्य होता है तो ऊर्जा वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, करा गति करता हुआ एक कार, यहीं पर बता देते हैं, है ना। गति करता हुआ एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, ठीक ना। गति करता हुआ कार, सुनिएगा, गति करता हुआ कार जा रहा है, ये कार है और जा रहा है और विपरीत से हवा आ रही है, हम जा रहे हैं वो आ रही है, वो आ रही है वो हवा है, जो जा रहा है वो कार्य है, ठीक ना। आप लोग कहीं और पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो गति करते हुए कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अभी हमने बोला कि ये विपरीत दिशा में, यानी हम कार्य इधर कर रहे हैं, कार्य इधर ले जा रहे हैं और उधर से इसको रोक रही है हवा, तो जो कार्य होगा वो आपके लिए क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जो किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि इनके बीच कितनी डिग्री की कोण बनती है, 180 डिग्री, आपको बताए थे। तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इसी में से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तो कार्य ऋणात्मक होगा, तो इसका मतलब कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर पहला मार दीजिएगा, इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये पहले वाले में बता चुके थे, इसके पहले ही, है ना। चलिए, वो कभी कभी इस वजह से आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न है, मतलब कभी ये घुमा देता है कभी वो घुमा देता है, बात है कई जगह पर है, ले दे करके कुल फार्मूला इसी पर है, W बराबर F गुणे D गुणे काफ थीटा, ठीक ना। बस इसी पर है कुल खेल इसी पर है, जितना भी आप सवाल लगाए होंगे सब देखे होंगे इसी पर है, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, फिर देखिए यहाँ पर दिया वजन, अभी बोले थे वजन को कहते हैं भार, और भार ही होता है W और ये होता है mg, और वही कितना दिया है 200 न्यूटन। अभी देख लीजिए क्या है, वजन को कहते हैं भार, भार को कहते हैं W माने वेट, कार्य वाला W नहीं है ये, तो W बराबर होता है mg और mg का मान है 200 न्यूटन, कोई बात नहीं है। कह रहा है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यानी ऊंचाई कितना है 2 मीटर, भार ले करके, ठीक ना, वो 2 मीटर ऊंचा ऐसे चढ़ रही है, तो चढ़ रही है, तो ये बताइए जब 2 मीटर ऊंचा चढ़ रही है तो कार्य होगा कि नहीं होगा। अब आप कहेंगे बिल्कुल कार्य होगा, है ना। तो कार्य की जब वो चढ़ जाएगी तो उसकी स्थिति आ जाएगी कि नहीं, इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थिति ऊर्जा क्या होती है mgh, ठीक ना। और mg का मान ऑलरेडी कितना दे रखा है, ऑलरेडी ये वजन दे रखा है, और वजन का मान ही सीधा 200 न्यूटन दे रखा है, और कभी कभी प्रश्न में दे देता ना, वही g का मान दे देता है 9.8 या 10 दे देता है मीटर पर सेकेंड। अब लड़के कंफ्यूज होते हैं, अरे बाप रे ये भी तो दिया है, तो क्या करें, ये मान रखा है कि ना रखा है, अरे यार ये भार ऑलरेडी दे रखा है, ठीक ना, ऑलरेडी दे रखा है, आपको g के मान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हो जाएगा mg का मान है 200 और h का मान है कितना 2 मीटर, इसका मतलब 400 क्या जूल, कार्य कितना होगा 400 जूल। और अगर आप तो इसका उत्तर क्या होगा 400 जूल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कि एक कितना है भाई, हाँ, एक कोई कार 500 न्यूटन नियत बल के साथ, देखिए बल कितना दिया है, बल दिया है 500 न्यूटन, कोई बात नहीं है। अगर आप बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, कितना दूरी
जो विस्थापन है वो कितना है 15 किलोमीटर। और ध्यान दीजिए कि जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, और ये किलोमीटर में दे रखा है तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर में बदल लिया जाए। तो 15 गुणे कितना 1000 मीटर, यानी कितना 15,000 मीटर। अब सही है। अब क्या कर रहा है तो कार्य की गणना करिए। तो W बराबर होता है F गुणे D, तो जरा लिख लिया जाए 500 गुणे 15,000, तो 15 पच्चे 75 और 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, क्या जूल। काय दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 75 लाख जूल। तो किस ऑप्शन में है भाई 75 लाख जूल? ऑप्शन नंबर सी में है। सही कर लीजिए। ये ध्यान देने वाली बात है। ये किलोमीटर अगर दिया रहेगा इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्य का मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये याद रखे रहिएगा, यही गलती होगी, वरना 15 फीदर रख देंगे, 15 पचे 75 और रख देंगे 750 और ऑप्शन में आ रहेगा और आपको लगेगा कि हमने तो सही मार के आया है, ये आपको लगेगा, लेकिन सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? हाँ सी बोले तो हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। करा है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 10 न्यूटन का, यानी जो बल है 10 न्यूटन का है। ठीक ना। करा क्षैतिज बल 5 kg के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। जो विस्थापन इसका कितना है 2 मीटर का है। तो क्या पूछ रहा है तो किया गया कार्य बताओ। तो W बराबर होता है F गुणे D, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 जूल। 20 जूल कार्य है। तो 20 जूल किस में है भाई? 20 जूल है ऑप्शन नंबर पहला में। सही कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बस कुछ है ना, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, लोगों का वक्त आया था, आपका दौर आएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप भी लगे रहिए, हम भी लगे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है? चलो इसमें से नहीं, हाँ अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक ना, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। करा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? सबसे पहले बताया थे एक पहिया, जब एक पहिया घूमती है तो किस मार्ग में घूम रही है? वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। अब वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है तो क्या नहीं हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रहा है। तो जब विस्थापन नहीं हो रहा है अर्थात विस्थापन कितना है? शून्य है। और आपको बताया है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका मतलब कार्य के लिए क्या चाहिए? विस्थापन। और विस्थापन कितना दे दिया है? शून्य दे दिया है। तो बल कितना है? बल गुणे शून्य, तो कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात जब हम चक्कर करेंगे किसमें? वृत्ताकार मार्ग में, तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि विस्थापन शून्य है। ठीक ना। ये इतने आपके प्रश्न थे जो टोटल आप सभी को बता दें कि टोटल 80 प्रश्न थे। यहां पर लिख देते हैं टोटल 80 प्रश्न केवल इस चैप्टर से आए हैं, और 80 में से हमने 30 से 32 में सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दिए, बाकी रिपीटेशन वाले क्वेश्चन थे। ठीक ना। और इन सभी से आपको पूरी बातें कई बार बताने के बाद से हमने सोचा था ना और कम सवाल इसको चाहे होते हम कर दिए होते, इसको हम 30 से ना और कम कर दिए होते, 20 कर दिए होते, 20-22 में कर दिए होते। लेकिन आपको हमने जो 10 सवाल 12 सवाल एक्स्ट्रा बताया, मानते हैं टाइम ज्यादा लगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा बताया ना आपको वो रिवीजन आपका करा दिया। सब फार्मूला एकदम रिवीजन हो गया होगा। ठीक ना, कि कब कार्य अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है। जब हम नीचे से कोई वस्तु को उठाएंगे तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा क्रम में संचित होगी, अगर गति कराएंगे तो गति ऊर्जा क्रम में संचित होगी। ये सब हम आपको बता दिए। सिंपल सा फार्मूला पर अगर सवाल आ रहा है तो आपको कैसे देखना है, मात्रा को कैसे ध्यान देना है, ये सब हमने आपको करा दिया। ठीक ना। तो आपका ये कार्य वाला सेशन खत्म होता है। इसके बाद से जो अगला चैप्टर होगा वो हम पढ़ाएंगे शक्ति, और यहाँ के भी हम क्वेश्चन बताएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, है ना। फिर नई ऊर्जा के साथ कार्य चैप्टर है, तो कार्य
कुल करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। फिर नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हाँ यार, लाइक नहीं की हो तो लाइक जरूर करके जाया करो, सब्सक्राइब कर भी दो, करा भी दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो शेयर भी कर दो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद।